ये एपिसोड वहीं से शुरू होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एडरचन कहता है, अरे डरने की कोई बात नहीं है। सेट का बैरियर है ना, वो सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं है। मैं मान ही नहीं सकता वो बैरियर तोड़कर अंदर आएगा। तो उस ड्रैगन आसानी से बैरियर को तोड़कर अंदर आ जाता है, जो देखकर तो चैन की गोटे मुंह में आ जाते हैं। प्रिंस कहता है, कितनी कमजोर था। इतना बोलकर अपने डिसिपल के सामने काफी कूल एंट्री मारता है, जिससे उसे भी तकलीफ होती है। प्रिंस बोलता है, तुम लोगों को 10 सेकंड दूंगा। जिसको भी इस कंपटीशन से मतलब नहीं है वो चला जाए, वरना तुम लोगों का केयर नहीं। जो सुनकर सबकी फटने लगती है। सिस्टम तो हमारा मेन कैरेक्टर को एक और मिशन देता है, क्राउन प्रिंस को सबके सामने हराना है। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, सिस्टम कितनी मुसीबत है यार। प्रिंस भी कहता है, टाइम खत्म हुआ है। जो सुनकर सभी भागने लगते हैं। जाओ कहता है, हेल्डर सू, सेट का ग्रैंड फॉर्मेशन एक्टिव करना, हम साथ में मिलकर उससे लड़ सकते हैं। नहीं, तुम लोगों से नहीं होगा। जो सुनकर चैन भी गुस्सा करने लगता है। जाओ उससे कहता है, उसे सही कहा। तो प्रिंस अपनी डिस्पल को देखकर मन में सोचता है, ये लड़की, इसका ब्लड लेना कोई ऑर्डिनरी नहीं है, आगे कमाल की बनेगी। वो आकर अपनी डिस्पल का चेहरा पकड़ लेता है और उसे कहता है, तुम्हारा स्टाइल डेमन सेट की तरह है। यहाँ रहना तुम्हारे लिए वेस्ट है, क्यों ना तुम मेरे डेमन क्लान में आ जाना। जो सुनकर अपनी प्रिंसिपल भी डायरेक्ट उसके मुंह पे मना कर देती है ना, तुम काफी भद्दे दिखते हो। जो सुनकर वो भी चौंक जाता है और कहता है, लड़की, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। मैं इतना हैंडसम हूँ, तुम मुझे भद्दा कह रहे हो, बाद में पछताना मत। जब मैं अपा जो भी है उन सभी लोगों को मारने के बाद उसकी सभी टेक्निक और लेजर को ले लूंगा, बाद में तुम ही मेरे पास आओगी। ठीक है, तुम्हें एक चांस देता हूँ, बाद में लोग ये ना कहे क्राउन प्रिंस ने तुम्हें मौका नहीं दिया। तुम 3 साल तक मेरा गुलाम बन जाओ, बाद में तुम्हें जाने दूंगा। जो सुनकर चैन भी चौंक जाता है और कहता है, 3 साल के लिए गुलाम बन जाना, ये बुरी बात नहीं है। यह सुनकर बाई को गुस्सा आता है, उसके मुंह के ऊपर मारते हुए कहती है, साले तुम्हें गुलाम बनने की इतनी शौक है। हमारा मेन कैरेक्टर भी वहां पर आते हुए कहता है, मेरे डिसेबल का कोई इंटरेस्ट नहीं है डेमन क्लान में। सही होगा तुम यहाँ से चले जाओ। मास्टर को देखकर अपनी डिसेबल भी खुश हो जाती है। प्रिंस एक अटैक बनाते हुए कहता है, तुम जैसे एक मामूली सा एल्डर की औकात नहीं है मेरे सामने बात करने की। ये बोलकर हमारा मेन कैरेक्टर की तरफ अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी एक्सपेल करता है, जिससे सारे लोगों का स्पॉट को कंट्रोल करके प्रिंस की ओर अटैक करता है। वो सीधा प्रिंस के अटैक को चीरते हुए जाती है। प्रिंस भी कहता है, छोटा सा ट्रिक, इससे कुछ नहीं होने वाला है। हमारा मेन कैरेक्टर भी सीधा प्रिंस के पीछे आ जाता है। अच्छा है बात है क्या। प्रिंस भी मन में सोचता है, अरे साला है कब पीछे आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर अटैक बनाते हुए मन में सोचता है, भले ही मेरा कल्टीवेशन सप्रेस हुआ है, लेकिन मैं डिवाइन टेक्निक को कल्टीवेट किया हूँ। इतना सोचकर ही इमोर्टल डिवाइन टेक्निक से प्रिंस के ऊपर अटैक करता है, जिससे प्रिंस की बैंड बच जाती है। वह कुछ बोलने ही वाला होता है। हमारा मेन कैरेक्टर सीधा आकर उसके मुंह पे पैर रख के कहता है, अगर तुम कुछ बोला तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तभी सिस्टम कहती है, वोस्ट अपने प्रिंस को रखकर एफएन का अपॉर्चुनिटी छीन लिया है, इसलिए 500 वेरेंट पॉइंट्स और 1000 फेट पॉइंट्स मिल गए। प्रिंस भी कह रहा होता है, तुमने मुझे धोखे से हमला किया है, ये वरना मैं हार ही नहीं सकता। प्रिंस को हरा हुआ देखकर सभी लोग कह रहे होते हैं, यह तो एक ही अटैक में हार गया। मिस्टीरियस बंदा भी कह रहा होता है, सेट में इस जैसा आदमी भी है क्या, मैंने नहीं सोचा था। वो अब भी हार नहीं मान रहा होता है, कह रहा होता है, तुमने चीटिंग किया है, अगर हिम्मत है तो मुझे छोड़ कर देखो, फिर से लड़ेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी उसे छोड़ देता है। जा बेटा, कहाँ जाना चाहते हो, जा। प्रिंस भी कहता है, सच्ची में इसने मुझे छोड़ दिया। थोड़ी दूर आकर कहता है, मेरा कपड़ा फट गया है, इसलिए मुझे 2 ग्रेड का टेक्निक कंपनसेट में चाहिए। उसकी बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर भी हंसते हुए कहता है, जा बे छोमू। अचानक पीछे से प्रिंस के ऊपर एक अटैक होता है, वो सीधा प्रिंस के आर पार हो जाता है। वो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। प्रिंस भी कहता है कि इस बेवकूफ़ ने मेरे ऊपर स्नीक अटैक किया है। ये वही नकाब वाला बंदा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, फाइनली तुम अपने आप को शो कर दिया। इस वर्ल्ड का मेन प्रोटैगनिस्ट और मेरा अपोनेंट अज़ुरा ड्रैगन सेक्रेड लैंड का होली सन येफेंग। यहीं पे आज का एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।